आरजेडी के दिलों में सत्ता की दरार है, उसको पाटना हमारा काम नहीं है। तेजस्वी जी से तो मेरा आग्रह होगा कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कोरोना व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी संजय मयूख हैं। इनसे जानेंगे कि क्या नीतीश सरकार कभी भी बिहार में गिर सकती है। सर, जिस तरीके से विपक्ष के लोग, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लगातार ये कह रहे कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में, नीतीश कुमार के गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। भाई, कौन से सूक्ष्मदर्शी से देख रही है विपक्ष? कहाँ से उनको दिख रहा है? हमारी सरकार सेवा भाव से बिहार की जनता की सेवा में लगी है। जिन लोगों को मेवा खाने की आदत थी सत्ता के सहारे जी, उन लोगों को केवल सत्ता सूझ रहा है। मेरा आग्रह होगा, यह आपदा का काल है, इस काल में कम से कम तोड़ फोड़ की राजनीति न करें और सीधे तौर पे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एकजुट है। एनडीए के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। आरजेडी की तरफ से कहा गया है सर कि एनडीए के ही पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित विधायक हैं, वो नीतीश कुमार से असंतुष्ट हैं और वो लालू यादव के साथ सहानुभूति के साथ जाना चाहते हैं। जब से लालू यादव बाहर आए हैं, माहौल बदल गया है सर। मतलब पिछड़े का, दलित का, महिला का यदि कोई कल्याणकारी कार्यक्रम चला तो वह नीतीश कुमार जी के सत्ता में चला। लालू जी के लिए तो परिवारवाद प्रमुख विषय था, नीतीश कुमार के लिए सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास है और उसी आधार पे हम चल रहे हैं। हम लगातार सेवा भाव में लगे हैं। तो यह सोचना केवल विपक्ष का काम है कि सत्ता कैसे बने, सत्ता कैसे टूटे, क्योंकि यह सत्ता, यह जनादेश 2025 तक का जनादेश है। 2025 में फिर आएंगे और माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति क्यों सहानुभूति रहेगी? कौन सा उन्होंने काम किया है? माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। वैसी स्थिति में कौन सी बात हो गई? कभी कभी सर एनडीए के अंदर ही नाराजगी नजर आती है सर, जदयू और बीजेपी के बीच में। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी, ये पार्टी अलग अलग है जी। ये एनडीए में एक मत है, ये बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन सभी पार्टियों की रीति नीति अलग है। तो हम आपस में बातचीत करेंगे तो इससे उसका कोई प्रभाव एनडीए गठबंधन पर नहीं पड़ने वाला। एनडीए गठबंधन विकास के लिए कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। कोरोना में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था की सर जो दृश्य नज़र आया, जो बिगड़े हालात में भी बिहार सरकार की आलोचना हुई, उसके बाद से कहा जा रहा है कि गठबंधन में दरार आ गई है, मतभेद हो गया है दोनों के बीच में। देखिए, कोई दरार नहीं है, उनके दिलों में सत्ता की दरार है। किनके दिलों में सर? आरजेडी के दिलों में सत्ता की दरार है, उसको पाटना हमारा काम नहीं है। एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट है, एनडीए सेवा कार्य में लगी है और कोरोना काल में भी हम लगातार अथक परिश्रम के साथ काम कर रहे थे और अब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। उसके बारे में भी आम जनता को मालूम है कि सरकार कितनी प्रतिबद्ध है वैक्सीनेशन के लिए, और लोग भ्रम फैलाते हैं। मैं भ्रम फैलाने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि एनडीए में कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है। एनडीए हर मुद्दे पर जनता के साथ खरी उतर रही है। तेजस्वी यादव लगातार आप लोगों के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं सर, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते कि आप लोग कमज़ोर कर दिए हैं नीतीश कुमार को। भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी की कमजोरी उनको कैसे पता चल रही है हमको नहीं पता, लेकिन हमारे नेता मजबूत हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए उनको लगातार जनादेश मिल रहा है, एनडीए को लगातार जनादेश मिल रहा है। इसलिए तेजस्वी जी से तो मेरा आग्रह होगा कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें
और उन्हें विपक्ष में रहने का जनता ने जो कार्यभार दिया है उसका सम्यक निर्वहन करने का प्रयास करें, बगले झांकने का काम न करें। गठबंधन भी मजबूत है, मुख्यमंत्री के गठबंधन साथ। पूरी तरह से मजबूत है और उसके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी।